रेगिस्तान के एक छोटे, शांत और पारंपरिक गांव मरुधर में दो जोड़े रहते हैं, आरव और सिया। और विवान और त्रिशा, दोनों ही जोड़े अपने अपने विवाह में थोड़ा ठहराव और नीरसता महसूस कर रहे होते हैं। गर्मियों की एक सुनहरी दोपहर, जब चारों रेगिस्तान में ऊंट सफारी पर निकलते हैं, तो त्रिशा मजाक में कहती है, अगर 2 दिन के लिए पत्नियां बदल लें तो शायद सबको एक नया नजरिया मिले। सब हंसते हैं, पर बात दिल में बैठ जाती है। सिया अब विवान के साथ होती है। विवान, जो शांत और ध्यान से सुनने वाला है, सिया के भीतर की कवियत्री को समझता है। रेगिस्तान की रात में जब वो दोनों एक बालू के टीले पर बैठते हैं, विवान सिया की एक पुरानी कविता सुनकर कहता है, तुम्हारे शब्द रेत पर नहीं, दिल पर उतरते हैं। उधर त्रिशा आरव के साथ होती है, जो थोड़ा चंचल लेकिन सच्चा और साहसी है। वह त्रिशा को उसकी भूली हुई पसंद, सितार बजाना, फिर से अपनाने के लिए प्रेरित करता है। त्रिशा मुस्कुराकर कहती है, शायद मैंने अपने मन के संगीत को कभी खुद ही चुप करा दिया था। संध्या होते होते सबके दिल में कुछ अजीब सा उठता है। कोई ईर्ष्या नहीं, लेकिन एक सच्ची समझ। चारों में पहली बार एक दूसरे के रिश्तों की गहराई समझ में आती है। आरव को एहसास होता है कि सिया कितनी भावुक और नाजुक है, जो उसे कभी उसने सही से देखा ही नहीं। त्रिशा को पहली बार एहसास होता है कि उसका अपना रिश्ता कितना स्थिर और सुंदर है, बस थोड़ी हवा चाहिए थी। चारों एक अलाव के पास बैठते हैं। रेगिस्तान की हवा थोड़ी ठंडी होती है, पर दिल गर्म हो चुके होते हैं। सिया कहती है, शायद रिश्तों को समझने के लिए कभी कभी थोड़ा दूर जाना पड़ता है। विवान मुस्कुराता है, और लौटकर फिर उसी जगह आना जहां से दिल कभी गया ही नहीं था। सभी लौटते हैं अपने अपने जीवन में, पर अब सब कुछ वैसा नहीं, बेहतर है। रेत की वह यात्रा, 2 दिन की अदला बदली, एक इमोशनल मिरर बन जाती है, जिसमें सभी ने खुद को फिर से देखा।